इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और इससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बोलना जरूरी नहीं है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, इज है, नॉट नहीं, इम्पॉर्टेंट जरूरी। अ फिशरमैन, अ फिशरमैन एक मछुआरा, लिव्ड इन अ विलेज, लिव्ड रहता था, इन अ विलेज एक गांव में एक मछुआरा रहता था। He used to go, he used to go वह जाया करता था, to the pond, to the pond तालाब में, every day रोज, to catch fish, to catch फिश मछली पकड़ने के लिए, बट लेकिन, नेवर सक्सीडेड कभी भी सफल नहीं होता था, इन गेटिंग अ गुड कैच, इन गेटिंग पाने में, अ गुड कैच अच्छी खासी मछली पकड़ने में वो कभी भी सफल नहीं होता था। गुड कैच का मतलब है अच्छी मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में मछली पकड़ना। अ लॉट ऑफ मंकीज, अ लॉट ऑफ मंकीज ढेर सारे बंदर, ऑल्सो लिव्ड भी रहते थे, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, दैट ग्रीव जो उगे थे, अराउंड द पॉन्ड तालाब के आसपास, अराउंड का मतलब है आसपास, पॉन्ड तालाब के जो पेड़ उगे थे उस पर ढेर सारे बंदर भी रहते थे। दे यूज्ड टू बी सॉरी, दे यूज्ड टू बी सॉरी उन्हें अफसोस हुआ करता था, फॉर द फिशरमैन उस मछुआरे के लिए, whose hard work जिसकी कड़ी मेहनत, was never rewarded कभी भी कामयाब नहीं होती थी। रिवॉर्ड का मतलब तो ऐसे होता है इनाम देना, was never rewarded है तो इसका मतलब होगा कभी भी कामयाब नहीं होती थी। वन डे एक दिन, द फिशरमैन वो मछुआरा, was dozing सो रहा था, दोपहर में हल्की नींद लेने को डोज कहते हैं। having cast his net अपना जाल फेंक कर, कास्ट का मतलब यहां पर है फेंकना, हैविंग कास्ट है तो फेंक कर, हिज नेट अपने जाल को, इन द वाटर पानी में, ही फेल एस्लीप वह सो गया,
फेल asleep का मतलब है सो गया। द monkeys caught, द monkeys caught, बंदरों ने पकड़ा। many fish, many fish, ढेर सारी मछलियां। and filled his basket, and filled और भर दिया। his basket, उसकी टोकरी को, बास्केट का मतलब है टोकरी। with them, with them, उससे यानी मछलियों से। बंदरों ने बहुत सी मछलियां पकड़ी और उसे उसके बास्केट में भर दिया। द फिशरमैन, द फिशरमैन, वो मछुआरा। डिडंट वेक अप, डिडंट वेक अप, नहीं उठा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। द हेल्पफुल मंकीज, द हेल्पफुल मंकीज, वो मदद करने वाले बंदर। कैरीड हिम, कैरीड हिम, उसे ले गए। टू हिज विलेज, टू हिज विलेज, उसके गांव। थिंकिंग हिम डेड, थिंकिंग हिम डेड, उसे मरा मानकर या फिर उसे मरा सोचकर। थिंक का मतलब होता है सोचना, डेड का मतलब मरा। व्हेन द फिशरमैन, व्हेन द फिशरमैन, जब वो मछुआरा। वोक अप, वोक अप, उठा। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। टू फाइंड हिमसेल्फ, टू फाइंड हिमसेल्फ, खुद को पाकर। इन हिज विलेज, इन हिज विलेज, अपने गांव में। एंड और द बास्केट, द बास्केट, वो टोकरी। फुल ऑफ द फिश, फुल ऑफ द फिश, मछलियों से भरी हुई। मछलियों से भरी हुई टोकरी और अपने आप को गांव में पाकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ही टोल्ड द स्टोरी, ही टोल्ड द स्टोरी, उसने कहानी बताई। टू हिज नेबर, टू हिज नेबर, अपने पड़ोसी को। हु वॉज ग्रीडी, हु वॉज ग्रीडी, जो लालची था। ग्रीडी का मतलब है लालची। ही वेंट, ही वेंट, वह गया। टू द पॉन्ड, टू द पॉन्ड, तालाब के पास, यानी वो पड़ोसी तालाब के पास गया। एंड और डिड, किया। व्हाट द फिशरमैन हैड डन, व्हाट द फिशरमैन, जो उस मछुआरे ने। हैड डन, किया था। द मंकीज, द मंकीज, बंदरों ने। हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, हेल्प्ड हिम आउट ऑल्सो, भी उसकी मदद की। बंदरों ने भी उसकी मदद की। हेल्प आउट का मतलब होगा मदद करना। हेल्प्ड आउट है तो मदद की, ऑल्सो भी। वेन दे, वेन दे, जब वो। वर कैरिंग,
वर कैरिंग ले जा रहे थे, द नेबर उस पड़ोसी को, हु वॉज एक्टिंग जो अभिनय कर रहा था, टू बी एस्लीप सोने का, द मैन वो आदमी, कॉशन्ड चौकन्ना हो गया। कॉशन का मतलब होता है चौकन्ना, कॉशन्ड है तो चौकन्ना हो गया। एट अ डेंजरस टर्न एक खतरनाक मोड़ पर। डेंजरस का मतलब है खतरनाक, टर्न मोड़। फूल मंकीज मूर्ख बंदरों, बी केयरफुल संभल कर। बी केयरफुल का मतलब होता है संभल कर या फिर सावधानी से। द मंकीज थॉट बंदरों ने सोचा, दैट कि अ डेड मैन कि कोई मरा आदमी, कैन ओनली स्पीक सिर्फ तभी बोल सकता है, when he becomes जब वो बन जाता है, a घोस्ट एक भूत। बंदरों ने सोचा कि मरा हुआ आदमी तभी बोलता है जब वो भूत बन जाता है। द मंकी बंदरों ने, ड्रॉप्ड हिम उसे गिरा दिया, एंड रैन अवे और भाग गए। द मैन डाइड वो आदमी मर गया। बंदरों ने उसे गिरा दिया और भाग गए, वो आदमी मर गया। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, कौन सा वर्ड आपको नया लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।